हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीए इन होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के होटल मैनेजमेंट के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते होंगे, आगे चल के बीए इन होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि बीए इन होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है, इस कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, कौन से स्टूडेंट हैं जो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसके साथ साथ कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, इस कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो कितनी आपको फीस देनी पड़ती है, इसमें एडमिशन के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, साथ ही साथ कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं यानी पढ़ने होते हैं, यानी कि इसका सिलेबस क्या होता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस कोर्स को करने के बाद कहाँ पे जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, यानी कि ए टू जेड बीए होटल मैनेजमेंट कोर्स रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं बीए इन होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। दोस्तों आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीए होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है। दोस्तों बीए होटल मैनेजमेंट कोर्स की बात करें तो ये 3 से 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। बेसिकली जो भी स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट करियर ऑप्शन होता है। बेसिकली ये कोर्स आपका 3 से 4 साल का होता है। कुछ कॉलेजेस में 3 साल का होता है और कुछ कॉलेजेस में आपका 4 साल का होता है। अब इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, तो इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए और 12th वाले स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली आपका 12th किस स्ट्रीम से होना चाहिए, ये बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। तो 12th आपका होना चाहिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से आप पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ कम से कम 55 से 50% मार्क भी आपका होना चाहिए। बात करते हैं इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, तो 2 तरीके से एडमिशन आप ले सकते हैं। पहला होता है एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड, यानी कि कुछ कॉलेजेस में या फिर इंडिया के अगर आप टॉप कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी होता है। कुछ एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि आपके CUT या PAT, इसके बाद TISS BAT, इसके बाद IPU CET, इसके बाद JNU EE। तो ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन्हें क्लियर करने के बाद ही इसमें एडमिशन मिलता है। और कुछ कॉलेजेस आपके ऐसे भी होते हैं जो बीए होटल मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन के लिए आपका 12th जो आपका परसेंटेज आया रहता है उसके हिसाब से एडमिशन होता है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि कम से कम आपका 12th में आप 50 से 60% मार्क आपका 12th में रहे, ताकि आपको एडमिशन लेते वक्त कोई भी परेशानी ना हो। अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन मिल गया है तो आप क्या क्या करना होता है। दोस्तों एडमिशन मिलने के बाद यह कोर्स जैसे कि बताया कि आपको 3 से 4 साल का होता है। तो 3 से 4 साल आपकी इसकी पढ़ाई करने के बाद इस कोर्स की डिग्री मिल जाती है। और बात करते हैं इस कोर्स की फ़ीस की, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। तो फीस की बात करें तो फीस एक एवरेज फीस आपको बताते हैं जो लगभग 1 से 5 लाख रुपये पूरे कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है। अलग अलग कॉलेजेस में आपकी फ़ीस कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है। बेसिकली जो आपका फ़ीस होता है वो आपके कॉलेजेस और आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अलग अलग कॉलेजेस में अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेज से करते हैं तो आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, नॉर्मल कॉलेज से करते हैं तो आपको कम फीस में ही आपको इस कोर्स की डिग्री मिल जाती है। तो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप इंट्रेंस एग्जाम वगैरह को आप क्लियर करें और गवर्नमेंट कॉलेज से करें या फिर इंडिया के टॉप कॉलेज से करें, ताकि आपको इस कोर्स करने के बाद ज़्यादा बेनिफिट्स आप उठा पाए इस कोर्स का। अब बात करते हैं कि कौन सी स्किल्स होनी चाहिए एडमिशन के वक्त। तो स्किल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला आता है आपका गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि लोगों से बात करने का तरीका आपको काफ़ी यूनिक होना चाहिए। कम्युनिकेशंस आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से। इंग्लिश लैंग्वेज का भी आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है और इंग्लिश आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप इंग्लिश में बात वगैरह कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमने 12th में इंग्लिश नहीं लिया है या फिर हमें इंग्लिश नहीं आता है तो क्या हम इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर आपको आता रहता है तो बेनिफिट्स मिलता है आपको अच्छे से और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती हैं। बट अगर आप नहीं भी आता है, आपने 12th में इंग्लिश नहीं लिया है, फिर भी आप इसमें एडमिशन आपको मिल जाता है। अब आपको बताते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका सिलेबस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए। दोस्तों किसी भी कोर्स को करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना होता है। तो सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट सेम में आपको पढ़ना होता है फूड प्रोडक्शन फाउंडेशन, इसके बाद आता है मेथड एंड कुकिंग, फूड एंड बेवरेज साइंस, होटल कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये फर्स्ट सेम में होता है। सेकंड सेम में बात करें तो फूड एंड बेवरेज सर्विस मेथड, इसके बाद किचन इक्विपमेंट एंड हाइजीनिक, इसके बाद आता है बेकरी एंड कॉन्फ्लेक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपके होता है सेकंड सेम में। थर्ड सेम में बात करते हैं तो थर्ड सेम में आता है आपका फूड सेफ्टी एंड हाइजीनिक्स, इसके बाद फूड डिटेक्शन ऑफ एडिक्टिव, इसके बाद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। फोर्थ सेम में बात करें तो जनरल इंग्लिश, हाइजीनिक एंड स्टेशनरी एंड फूड सेक्टर, इसके बाद स्किल राइटिंग इंग्लिश, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिफ्थ सेम की बात करें तो ओरल स्किल्स, इसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन टू कंप्यूटर्स, इसके बाद DBMS, इसके बाद आता है मैग्रिकल इकोनॉमिक्स। ये आपके फिफ्थ सेम के होते हैं। सिक्स सेम में बात करें तो होटल अकाउंटिंग, डिप्रेशन
रिजर्च एंड प्रोस्टिट्यूशन, इसके बाद आता है प्रेसिट एंड प्रोटेक्शन, इसके बाद आता है आपका रेवेन्यू एनालिसिस। 7 सेम में बात करें तो कुछ कॉलेजेस में जो आपके 4 साल के कोर्स होते हैं उसमें 7th आपका सेमेस्टर होता है, उसमें आपका होटल कुकिंग, क्लीनिंग एंड इक्विपमेंट, केमिकल्स, इसके बाद इंट्रोडक्शन टू फूड एंड न्यूट्रिशन, सर्विस कीपिंग एंड कैटरिंग। 8th सेम में आता है आपका फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन, कुकिंग एंड ऑपरेशन एंड फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन। तो ये कुछ प्रकार का आपका सिलेबस होता है जो कि आपके सब्जेक्ट होते हैं जो पढ़ने होते हैं अगर आप बनना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं बीए में। तो आइए आपको बताते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद कहाँ पे जॉब मिलता है और कितनी सैलरी मिलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी कोर्स आप करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि आप एक हाउस कीपिंग मैनेजर बन सकते हैं जहाँ से आप लगभग 4 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हैं। रेस्टोरेंट मैनेजर बन सकते हैं जहाँ से आप 8 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हैं। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं जहाँ से आप 5 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट या फिर आप बिहेवियर एंड फूड मैनेजर बन सकते हैं जहाँ से आप 7 लाख रुपए दोनों ही तरीके से आप कमा सकते हैं। तो यानी कि काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और एवरेज सैलरी की आपकी बात करें तो आप लगभग एवरेज में आपकी सैलरी होती है 4 लाख से 8 लाख रुपए आप मंथली की अर्न कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी स्टार्टिंग सैलरी, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है इस फील्ड में आप इससे भी अधिक अर्निंग कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस कोर्स को अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास और कौन से स्कोप होते हैं और कौन से कोर्स होते हैं जो आप कर सकते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप एमए इन होटल मैनेजमेंट कोर्स चाहें तो आप कर सकते हैं। आगे चल के मास्टर डिग्री वगैरह लेना चाहते हैं या फिर मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर आप एमबीए कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट के फील्ड में इस कोर्स को करने के बाद, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है और आगे चल के आप लाखों रुपए कमा सकते हैं मास्टर डिग्री लेने के बाद होटल मैनेजमेंट के फील्ड में। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि बीए होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है, इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, कोर्स की फीस क्या होती है, सिलेबस, सैलरी, सारी जानकारी A to Z जो भी चीज़ें हैं आज से इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बता दिया है। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।